नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। संसार में सबसे बड़ी सेवा समाज की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा होती है। और ऐसे में ज़िले के एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया है कि जीवन भर वो समाज की सेवा करते रहेंगे, ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक शपथ उठाई है कि वो जीवन में कभी भी राजनीति के तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे समाजसेवी हैं दिलीप सिन्हा जी। आज हमारे बीच दिलीप सिन्हा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे इनके कामों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दिलीप जी, पहले तो केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने समाज सेवा को ही क्यों चुना? देखिए, हम तो बचपन में छात्र जीवन शुरुआत किए। बेगूसराय से मैं जेके स्कूल में पढ़ता था। थोड़ा सा छात्रों के साथ माहौल रिश्ता ज़्यादा जुड़ गया था। माँ पिताजी सोचे कि ये लड़का शायद छात्र राजनीति में चला जाएगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। वो हमको महेश्वरा उठा के ले गए। मेरा मूल घर महेश्वरा होता है और मंझोल हाई स्कूल, जबंगला हाई स्कूल मेरा नामांकन करा दिए। तो वहाँ पर भी लोग हम ज़्यादा मानने लगे, शिक्षक भी ज़्यादा प्यार करने लगे। तो निश्चित रूप से हमको रिश्ता जुड़ते चला गया। मेरे मन में जीवन में रहता था कि समाज में कुछ करना है तो समाज से जुड़ के करना है। और मुझको शहीद नित्यानंद का याद है, मंझोल में आप देख रहे हैं शहीद नित्यानंद, मेरे सामने उसकी हत्या हुई थी। तो मेरे जीवन में एक धक्का सा लगा था कि ठक से कोई मेरे जीवन में मारा है। तो किसी छात्र को मरते हुए मैं जब देखा तो मेरा दिल दहल उठा और अपराध के खिलाफ लगा कि समाज में कैसा समाज हो गया कि इंसान को मार रहा है। इससे बड़ा विभत्स रूप नहीं हो सकता। और मुझको वहाँ से जब हम निकल के आए लगा कि हमको कई पत्रकार साथी से मुलाकात हुई। हरिशंकर साहब थे जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे मेरा परिचय हुआ। हरिशंकर साहब मुझको इंडियन नेशनल और पीटीआई में पत्रकार के रूप में जोड़ने का काम चरिया बैरपुर डेडलाइन उन्होंने मुझे दिया। मैं बरौनी संदेश पत्रिका निकालता था, साप्ताहिक था। काफ़ी हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी हम चले गए। लगा कि पत्रकारिता से समाज को हम आईना दिखाकर समाज को बदल सकते हैं। लेकिन जब उसके क्षेत्र में गहराई में गए, उस समय अखबार में पत्रिका में पैसा नहीं मिलता था। 20 पैसा में लिफाफ हम भेजते थे तो आज का न्यूज़ 3 दिन के बाद छपता था। जो अर्जेंट होता था उसको टेलीग्राम हम भेजते थे तो टेलीग्राम से जाता था, तब नहीं जाता था। तो अर्जेंट न्यूज़ 2 दिन के बाद आता था, सामान्य न्यूज़ 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद छपता था। तो अब तो उससे लगा कि हम अखबार के माध्यम से समाज को बदलेंगे। लेकिन जब हम देखें कि अखबार में हम घर का पैसा खर्च करते थे, कोई अखबार मीडिया पैसा नहीं देती थी और हम खुद अपना पैसा खर्च करके अखबार लाइन, लेकिन हमको लगा कि नहीं, इससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था। लेकिन हम समाज को कर रहे थे, लेकिन घर से विद्यार्थी जीवन कितना पैसा खर्च करते। और हमको लगा कि नहीं, मेरा उम्र कम था, पत्रकार होने के नाते इज्जत बहुत ज़्यादा हमको मिला था। उस समय बहुत कम गिने चुने पत्रकार श्यामाचरण मिश्र होते, शारदाचरण मिश्र थे, गुणानंद मिश्र थे, हरिशंकर साहब थे। एक जाने बने बुजुर्गों की एक टीम थी और उसमें हम बहुत बचपन से युवा का अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। तो उस समय हमको लगा कि नहीं, अखबार एक माध्यम है जहाँ समाज कम उम्र होने के नाते पत्रकारिता में तो आज भी इज्जत है, पहले और भी ज़्यादा इज्जत है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि ये इज्जत मिलने से वह कौन खुश नहीं होता, हम भी खुश हो रहे थे। लेकिन भविष्य मेरा रुक रहा था वहाँ पर। तो किसी अधिकारी से बातचीत करने पर हमको लगा कि नहीं, ये बातचीत सही नहीं है और हम जीवन के लिए सही कदम पर हम देखते देखते रंगमंच के साथियों से मेरा रिश्ता जुड़ गया और हम नाटक करने के लिए शुरुआत कर दी। हम भारत के विभिन्न हिस्सा में नाटक के, नाटक से हम यूनिवर्सिटी 2nd टॉपर पूरे बिहार मिथिला विश्वविद्यालय में रहे। नाटक को भी हम जीवन का हिस्सा बना लिए। हम चौक चौराहे पर नुक्कड़ पर नाटक करते थे। मैं एक दिन में 7-7 8-8 चौक चौराहे पर चिलचिलाती धूप हम सड़क पर लेटते थे, नाटक करते थे। हजारों हजार दर्शक हमको गला मिलते थे, हाथ मिलाते थे। लगा कि हम रंगमंच से समाज बदल देंगे। इतना हमको वाहवाही मिलता था, पीठ ठोकते थे लोग, गला मिलते थे। तो लगता था कि ये रंगमंच समाज बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन जब हम एक बार क्या हुआ कि किसी पुलिस अधीक्षक के यहाँ बैठे हुए थे और अपराध का आंकड़ा हम देख रहे थे, तो हमको एक झटका सा लगा कि हम रंगमंच में जितना भी चीज़ किए, जितने अपराध के खिलाफ हमने काम किया, तो देखा कि उससे कई गुना अपराध बढ़ गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में देखिए भ्रष्टाचार बढ़ गया। दहेज के खिलाफ हम नाटक के, समाज में दहेज बढ़ गया। तो जिसके खिलाफ हम समाज में रंगमंच करते थे, समाज में उसका अप्रत्याशित वृद्धि होते जा रहा था। हमको लगा कि यह तो सिर्फ लोगों ने मेरा मनोरंजन किया, इंटरटेनमेंट किया और इंटरटेनमेंट करके हमको लोग वाहवाही सिर्फ दिए, लेकिन समाज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे दिल में फिर एक बार ठक मारा और लगा कि नहीं, हमको यहाँ पर रुकना चाहिए। और हमने सोचा वहाँ पर
कि रंगमंच, साहित्य, कला, जितना भी चीज़ है, चाहे पत्रकारिता ही सही, तो वो सिर्फ समाज को माहौल देता है। बदलने के लिए धरती पर आना पड़ेगा, समाज सेवा करना पड़ेगा। तो आज हम जो रंगमंच पर हम कल करते थे, आज हम धरती पर कर रहे हैं, और हम लोग व्यवहार में समाज सेवा करते हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसका सीधा लाभ समाज को मिले। और जब सीधा लाभ हम देते हैं तो आज आत्मा को संतुष्टि मिलता है। हम 37 साल का सामाजिक सफर मेरा है, और 37 वर्षों में मैंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे। कई संकट का सामना मैंने किया, कई बार पक्ष विपक्ष प्रतिरोध का भी सामना किया, लेकिन उसके बाद भी आज हम मैंने अपने मिशन पर संकल्पित हैं, संकल्प लिए हुए हैं, और हम आज काम मिशन में लगे हुए हैं। चाहे आपको याद होगा, ये निश्चित रूप से आप जाने माने आदमी हैं, और आपको याद होगा कि जब बेगूसराय का NH का टूटा हुआ था, जर्जर स्थिति था, बेगूसराय में गड्ढा ऐसे जेल से लेकर खैरान महादेव चौक पर, तो ऐसे गड्ढा नीचे जाती थी, फिर ऐसे निकलता था। सभी बेगूसराय, हमको याद है उस दिन का, कि जिला पदाधिकारी के लोग दबाव बनाते थे कि DM साहब सड़क बनाइए, सड़क बनाइए। DM साहब, सांसद, विधायक सब लोग बोलते थे। DM साहब हाथ उठा देते थे, भाई हम क्या करें, NH का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खगड़िया बैठता है, हमारा बातें हम चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नहीं सुनता। जब मेरी बारी आई तो हम उनको कहे, सर मेरे हवाले आप NH कर दीजिए, हम आपको NH बना के देंगे। DM साहब चौंके, बोले कि कैसे आप बनाइएगा, तो करोड़ों करोड़ का काम है, आप कैसे कर लीजिएगा। हम बोले सर मेरे पास एक समाज सेवियों की शक्ति है, आप देखिए, हम करके दिखाएंगे। दूसरे दिन DM साहब ने सिविल SDO को मेरे यहाँ भेजे, और बोले कि आप सिविल SDO साहब बोले कि आप DM साहब बोले हैं कि आप मीटिंग बोले थे NH बनाने का काम, DM साहब भेजे NH बना दीजिए। और हमने SDO साहब बोला कि आप हम दूसरे की ज़मीन पर काम करने जाएंगे, आप हमको पत्र दीजिए, हम काम करेंगे। और उन्होंने पत्र दिया। हम पावर हाउस चौक पर, सुभाष चौक पर तंबू गाड़ करके, जितनी भी गाड़ी जाती थी सबसे भिक्षाटन करके हमने लगातार काम करने का काम किया। और पूरे बेगूसराय के जनपद के लाखों लोग मेरे समर्थन में खड़ा हुए, सभी जनप्रतिनिधि खड़ा हुए, सभी कलाकार, साहित्यकार खड़ा हुए, मैंने समाज सेवियों का एक बड़ा दल सड़क पर आके खड़ा हुआ। और स्थिति हुआ कि मैंने जन सहयोग से NH बनने का काम हुआ, तो शायद सरकार में भी हंगामा छा गया।